बैठ जाते थोड़ी देर के लिए वहां पे। हम वहाँ पहाड़ की चोटी पे चढ़ने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं है, चलते रहो शराफत से। मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ यार, बिला वजह थक जाएंगे। बिला वजह का क्या मतलब है? इतनी काहिली अच्छी नहीं होती है मियाँ, तुम ये तो छोटी सी पहाड़ी है, तुम्हें तो इतने बड़े बड़े पहाड़ भी सर करने हैं जिंदगी में। मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ यार, बिला वजह थक जाएंगे। भाई बिला वजह नहीं, बुलंदी से वो चीजें वाजे नजर आने लगती हैं जो हमारे नजदीक हो तो हमें नजर नहीं आती। मसला क्या है तुम्हारा ये बताओ। हेलो हेलो हयात, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकूंगी? मिला था मुझे तुम्हारा वॉइस मैसेज। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। सुना मैंने। मुझे तो अफसोस होता है कि मैंने तुम जैसे फजूल आदमी से मोहब्बत की। अच्छा मेरी बात तो सुनो। मैं कल भी यही बात कह रही थी और आज भी यही कहूँ। तुमने मेरी मोहब्बत की नाकदरी की है, तुम्हें कैसे मिलेगी तुम्हारी मोहब्बत? सोहा मेरी बात तो सुनो सोहा। भाई ओह, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बात तो ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बल्कि तुम प्यारी हो। थैंक यू सितारा आंटी, मैं बस अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। अच्छी बात है, ख्याल रखना भी चाहिए। मगर मैं तो रात को डर गई थी तुम्हें रोता हुआ देख के। मुझे लगा सुबह तक तो रो रो के तुम अपना बुरा हाल कर लोगी। बस सुबह उठी, योगा की, आइसिंग की, आंखों को थोड़ा डीप ऑफ किया, थोड़ा सा मेकअप किया ताकि प्रेजेंटेबल लग सकूं। मुझे एक्चुअली अपने आप को उजड़ी हुई हालत में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे चीजें परफेक्ट ही अच्छी लगती हैं। हाँ, लेकिन फिर बुढ़ापा आ जाता है और सब कुछ परफेक्ट नहीं रहता। सितारा आंटी, जितना मैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हूँ, बुढ़ापा आएगा जरूर लेकिन इम्परफेक्ट नहीं लगेगा। अच्छा चलो, मैं फिर भी यही कहूंगी कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? आंटी यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की बात कर रही हूँ। आप एक सेकंड। हेलो, हाँ फातिर, मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं था, बस यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे और मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन मुझे यहाँ पर अकेला रहने दो। मैं आईना आने वाली जिंदगी के बारे में तसल्ली से सोचना चाहती हूँ ताकि बेहतर फैसले कर सकूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओह हजरत, कितना मजा आ रहा है ना। मैं, तुम, ओए, ये खूबसूरत मंजर, सर्द मौसम, ये बर्फ, बिल्कुल जन्नत की तरह। कहीं कहीं ख्वाब तो नहीं है? कहाँ का ख्वाब मीरम? यहाँ ना मेरे और तुम्हारे अलावा हयात भी और मुश्क भाभी भी हैं। हम दोनों को बात करने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। मुश्क भाभी तो उन्होंने सुन लिया ना, मैं कत्ल कर देंगी। हाँ, हयात भाई की ना हालत से अंदाजा हो रहा है। वैसे बेचारे हयात भाई, जिंदगी में ना पहली बार उन्होंने किसी के लिए नाश्ता बनाया। इतने भी बेचारे नहीं है, ठीक ठाक सुनाई थी मुश्क को। खुद ये तो पूरी रात नहीं सोए थे ना। हाँ, मुश्क भी रात भर रोती रही। वैसे मीरम, उन्होंने आगे का सोचा क्या है? यही सोचने के लिए तो आया ही है। और उन्होंने फातिर भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा है, समथिंग्स फिशी। तो हम दोनों मिलके मुश्किल ही कोई अच्छा सा इंसान ढूंढ लेते हैं। तुम मुश्क और हाथ भाई की बात कर रहे हो ना? हाँ। उनका घर बस गया ना तो हमारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। अरे मीरम, अंकल आंटी गए ना उन दोनों को समझाने के लिए। अल्लाह करे वो दोनों समझ जाए। वैसे क्या हो रहा होगा? उन दोनों का बीपी हाई हो रहा होगा। मिस्टर एंड मिसेस हाथ करना। काश ये सच हो सकता, लेकिन हो नहीं सकता, जीरो चांस। मुश्क फातिर भाई से तो फिर भी शादी कर लेंगी, लेकिन हाथ भाई से हरगिज नहीं। लेकिन तुम तो मुझसे शादी कर लोगी ना? नहीं।